सचिन और नीतू जी रात में लाइव आए हुए थे। लाइव में आकर के घमासान चल रहा था। घमासान के बीच में भंडाफोड़ हो रहा था। दोनों एक दूसरे के गीदड़ की तरह नोच नोच के पर्दाफाश कर डाले। क्या सुबह होते ही हाहाकार मच गया कि सचिन भाई पागल हैं, मर्द होने का फायदा उठाते हैं। सचिन भाई की तरफ से कहना हुआ नहीं, महिला होने का फायदा नीतू जी उठा रही। क्या ये सच है कि नीतू जी फायदा उठा रही है और सचिन सच में पागल है क्या? तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। लाइव में जो हमने कानों कान सुना, और हमने नहीं पूरी दुनिया ने सुनी, नीतू जी की तरफ से सचिन की तरफ से बातें रखी गई, भड़काया जाता था हमारे और मनीषा के बीच में। भड़काने की बात पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सचिन बाबू आप कोई बच्चा नहीं थे। कोई बिस्कुट या चॉकलेट देके आपको भड़का देंगे, आप भड़क जाएंगे। क्योंकि भड़काने वाला एक पर्सन था, आपके कहने के मुताबिक भड़काने वाला एक पर्सन था। समझाने वाले की तांता लगी होगी, फैमिली के लोग होंगे, दोस्त होंगे, महफिल में ना जाने कितने खड़े होंगे आपको समझाने वाले। कोई समझाए या ना समझाए, मनीषा के माँ बाप जरूर समझाए होंगे। उन लोगों को सबको साइड करके बस आप नीतू जी के बात में भड़क जाते हैं और मनीषा को भूल जाते हैं कि हमने कोई पत्नी हमारी घर में वेट कर रही है। किसी के साथ हमने साथ फेरा लिया है, किसी के साथ हमने साथ वचन खाया, साथ वचन लिया है। न जाने कितने साथ साथ पंडित जी करवाते हैं। हमारे बिहार में तो और भी परंपरा होती है, तब जाके सिंदूर पड़ता है मांग में, है ना। तो सारे वचन सारे चीज को भूल करके आप बाहर प्यार कर लेते हैं, है ना। अब इसके पीछे का मास्टरमाइंड है कौन? इतना भांडा फोड़ जो हो रहा है, क्योंकि नीतू दीदी का कहना है, नीतू जी का, हमारी नीतू दीदी नहीं, सचिन भाई की नीतू दीदी, वो नीतू दीदी कहते हैं। तो नीतू जी का कहना हुआ कि ये चीज, क्या चीज, तो तुम मनीषा के साथ वीडियो मत बनाओ। इस चीज पे रोक लगाया गया था जीजी के तरफ से भी, और जीजी के तरफ से मीडिएटर ये थी, ये मिलवाती थी। एक पर एक जो है ना भांडा फोड़ हो रहा है। लेकिन इस चीज को सिर्फ कंट्रोवर्सी का नाम देकर के हम छोड़ नहीं सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल है। पब्लिक में खलबली मची हुई है सिर्फ और सिर्फ अभी। नीतू दीदी पहली महिला नहीं है, इससे पहले एक महिला जो कि मनीषा पिस रही थी। तो यही पूछना हम चाहते हैं उन पब्लिक से, जो पब्लिक आज नीतू दीदी को बेचारी कर रहे हैं। क्या वो मनीषा बेचारी नहीं थी? मनीषा का घर उजाड़ने के लिए ये मीडिएटर बनती थी और दोनों को मिलवाती थी, लैला मजनू को, जिज्जी और जगत भैया को मिलवाती थी। तो हम पूछना चाहते हैं नीतू जी क्या आप उस समय नहीं सोचे मनीषा पे क्या बीतेगा, उनके फैमिली पे क्या बीतेगा? आपको सोचना चाहिए ना। तो इसलिए कहते हैं कर्मा इज द बैक। जैसा कर्म करेंगे ना, वो समय चला गया। अभी लोग सोच रहे हैं ना, ये चीज अगर कोई सोच रहे हैं तो ये गलत है। अभी आज का इस हाथ का किया इस हाथ में आएगा, जो कि आपके सामने है। क्योंकि सचिन भाई हर चीज को रिकॉर्ड करते थे। भाई इनकी तो जोर नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसकी जो मेंटलिटी होगी उसी मेंटलिटी से अपनी लाइफ पूरी जी लेते हैं। तो सचिन भाई हमारे उसी में से हैं। ये औरत की महफिल में एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं। हालांकि सचिन भाई को हम किसी एंगल से सही नहीं मानते हैं, लेकिन मनीषा के लिए बोलना पड़ता है। क्या उस टाइम पब्लिक को नहीं दिखी ये चीज? ये मीडिएटर जिनके लिए आज हम सपोर्ट में खड़े होंगे, वो आज से पहले किसी महिला का घर इस कदर उजाड़ चुकी है कि बसने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ मर्द की बात होती ना, तो हम मर्द को फाड़ देते। और किस जुर्म में? औरत को हान करने के जुर्म में। क्योंकि सचिन भाई के लफ्जों से लग रहा है कि औरत को हान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक महिला को देखी जाए तो उस महिला का दर्द इससे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। इस चीज को आप जानते हुए आपको बखूबी पता होगा नीतू जी कि सचिन भाई शादीशुदा हैं, भोली भाली पत्नी है। उसके साथ आपने कौन सा गद्दारी किया था? क्या आज जो फैमिली वाले आपके साथ में उतरे हैं, उन फैमिली वाले से भी हम पूछना चाहेंगे। जैसे कि आपके पति महोदय, उन्होंने भी इस चीज पे सवाल नहीं उठाया, हंगामा खड़ा नहीं किया। आज जिस तरह से आप लाइव में आकर के चिल्लाती हैं, आमना सामना करती हैं, फेस टू फेस करती हैं, क्योंकि आपकी इज्जत की सवाल उठ गई है ना। आज सचिन भाई उनके घर में घुस गए। लोगों का भी कहना है कि उनके घर में घुस गए। क्यों घुसे? इससे पहले वो भी कोई गलती की थी ना, उनको सोचना चाहिए था ना। कितनी बात को इग्नोर करेंगे? मान के चलिए
कि आपके पति बहुत अच्छे हैं, सास सब बहुत अच्छे हैं, इग्नोर करेंगे। लेकिन सुन लीजिए, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कर्मा इज द बैक आपके पास में आया है। आपने बहुत जुल्म नहीं, बहुत बड़ी जुल्म की है, क्योंकि आप बीच के मीडिएटर थे ना, बीच के मीडिएटर हो करके ऐसा काम कर रहे थे। आपको पता था, बखूबी पता था सचिन भाई गलत हैं, और अभी दुनिया के साथ साथ हम भी बोल रहे हैं सचिन भाई गलत है, जिज्जी गलत है। लेकिन मनीषा का क्या कसूर था? क्या आप भोले भाले इंसान के साथ इतनी बड़ी पाप जो की है उसकी सजा आपके पास आई है ना? क्योंकि जो पति लाइन में आकर के इतना कुछ सुन ले, हमें नहीं लगता है कभी ना कभी वो ठोकर लगाएगा ही अपनी पत्नी को, है ना? जिंदगी में भूचाल सा आ गया है, लेकिन ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। हम सचिन भाई आपसे भी कहेंगे, आप जो कर रहे हैं अपने तरफ से ये चीज गलत है। आपको माना कि आपको कोई भड़काया, लेकिन भड़कने वाला कोई बच्चा नहीं था, दूध पीता बच्चा नहीं था। सबकी बात को छोड़ करके आप लगे भड़कने, आपकी मर्जी हुई। और एक बात जान लीजिए, पति पत्नी का प्यार करने में, पति पत्नी का शादी करवाने में पूरी फैमिली इकट्ठा होती है, पूरी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बस से लेकर ड्राइवर तक इकट्ठा होते हैं, गाड़ी से लेकर ड्राइवर तक जाते हैं, ढोल बाजा बैंड बाजा सब बजता है। लेकिन गुपचुप प्यार में कोई नहीं जानते हैं। दो मन चले सोख दिल मिलते हैं और गुपचुप प्यार हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेवार हैं। लेकिन आज जो आप फिर से उसी गलती को दोहरा रहे हैं, जो गलती नीतू जी एक समय में कर चुकी है, जिसका भुगताना उसके पास आया है, लेकिन आज फिर से आप जो कर रहे हैं वो फिर आपके सामने आएगा। क्योंकि सचिन भाई आप एक मर्द हैं, मर्द को राइट नहीं बनता किसी महिला को जलील करने का। आप बार बार सवाल करते हैं, हम देख रहे हैं इस सवाल को आप बार बार करते हैं, क्या महिला को चप्पल मारने का राइट है समाज में? कुछ भी मर्द को बोलने का राइट है? नहीं, कतई राइट नहीं है। पहले मर्द पहले आगे आप होते हैं। उस हद तक बदतमीजी पे उतर जाते हैं तो उसी पब्लिक में से कोई एक पब्लिक खड़ी हो जाती है। और इन चीज का बात का ध्यान आपको खुद से रखना होगा, क्योंकि आपने शान शौहरत कमाया और सबको अपने हाथ से गंवा रहे हैं। ये महफिल है भाई, ये दुनिया है, जरूरी नहीं है हर आदमी आप कुछ भी करते जाएंगे, हर आदमी सरसर करते जाएंगे। आप सब कुछ किए थे, पब्लिक कुछ भी नहीं कहती। फिर से हम एक ही बात बोलेंगे, जिस दिन से आप मनीषा के साथ गद्दारी किए ना, इस बार उतना दिन का छोड़ दीजिए, जब दूसरा शादी हुआ था आपका फर्ज बनता था प्यार मोहब्बत से हनीमून मनाने जाते, घूमते फिरते पत्नी के साथ में एंजॉय करते। शायद आप पे पब्लिक उंगली नहीं उठाती, कभी नहीं, लेकिन आपके अंदर में दिल में कितना काला है खुद जो माँ बाप जन्म दिए उन्हें नहीं पता है, तो हमें क्या पता होगा? हम तो आम पब्लिक हैं, तो हमें नहीं लगता है। तो जी सचिन नीतू जी के कंट्रोवर्सी को लेकर के हमारी राय यही थी। आपकी राय क्या है? आप किस एंगल से देखते हैं? और हम किसी बात को लेकर के 100% पुख्ता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े क्रिएटर हैं, चाहे सचिन भाई हो, चाहे नीतू जी हो, चाहे नीतू जी के हस्बैंड हो, बड़े बड़े क्रिएटर वायरल होने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। बाद में सभी एक हो जाएंगे तो बीच में पीछा कौन जाएगा? रिएक्शन वाला। इसलिए हम पुष्टि नहीं करते। हमने इस एंगल से देखा, आपने किस एंगल से देखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। जी अगर हमारे वीडियो बनाने से किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं।